नहीं, सरकार के पास पैसा रहता, धन रहता तो जरूर दे देती। पैसा अगर 2 महीने का बकाया है, इसका मतलब कि सरकार के पास संसाधन, वित्तीय संसाधन नहीं है। चुनाव के ठीक पहले इसको घोषित किया गया, ये नहीं देखा गया कि कहाँ से धन आएगा। तो दिसंबर तक तो कुछ विभागों से सरेंडर करा कर इन्होंने पैसा दिया। मतलब यही होता है कि सरकार कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी, बिल्कुल। जनता पर कोई बोझा नहीं देगी। तो मैया सम्मान योजना के लिए राजस्व जितना आएगा उसमें से ही एडजस्टमेंट करेंगे फंड का। एक ही उपाय है कि सरकार अपना आंतरिक संसाधन बढ़ाए, केंद्र सरकार से सहायता की मांग करे या बाजार से ऋण ले। सरकार की स्थिति ऐसी है कि वो बहुत अधिक ऋण ले सकती है। नमस्कार, हमारे साथ जेडीयू के विधायक सरयू राय हैं। बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में सरयू राय अब का जो स्टैंड है या फिर सरयू राय किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। हालांकि सरयू राय की जो अपनी पहचान है वो अलग है बाकी विधायकों से। ये सवाल करने पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन इस बार सुस्त नजर आ रहे हैं। सर, एकदम बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि एकदम सुस्त हैं सर इस बार। नहीं, मेरे सवाल रोजाना आते हैं जी, मगर सवाल नीचे आ जाते हैं। अच्छा। अब नीचे आते हैं तो सवाल नहीं ले पाती है सरकार, ये विधानसभा। इस कारण से ही सवाल तो मैं पूछता हूँ, आज भी सवाल था मेरा, जी मगर ये सवाल ऊपर नहीं था इसलिए नहीं आ पाया। सर, राज्य के कई मसले हैं, हालांकि बजट सत्र चल रहा है तो पहले सवाल इसी से ले लेते हैं। इस बजट सत्र में राज्य की किन जनहित की समस्याओं पर बजट में ज़्यादा जोर देने की जरूरत है? शिक्षा, स्वास्थ्य, आपके नज़रिए से क्या अब लगता तो है? बजट सामने आ रहा है, जी। इसलिए इसमें कयास लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, आपकी सलाह में, बस सजेशन की बात नहीं, कर रहा हूं। आमतौर पर बजट में सरकार अपना संसाधन बढ़ाए, इस पर पहला ध्यान होना चाहिए। जब संसाधन बढ़ेगा तभी हम प्राथमिकता के आधार पर किसी क्षेत्र में खर्च कर सकेंगे। बिल्कुल। और सरकार के जितने क्षेत्र हैं, प्राथमिकताएं सबकी बराबर ही होनी चाहिए। अब जो केंद्र सरकार के कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों के लिए मैचिंग ग्रांट जुटाने के लिए सरकार प्राथमिकता के आधार पर कुछ पैसे रख सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी है, समाज कल्याण के क्षेत्र में भी है। आम जनता के लिए ये तीनों विभाग बड़ी महत्वपूर्ण हैं, जहाँ आम जनता के पास सरकार से सीधे पैसा जाता है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण, इन तीनों के बारे में सरकार को विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो सरकार के पास जितने संसाधन हैं उस हिसाब से उसका विकास होगा। सर, जो वित्त मंत्री हैं राज्य के, उनका एक बयान है, उन्होंने कहा है कि बजट के बाद जो है वित्तीय भार नहीं पड़ेगा आम जनता पर। और इसी से एक जुड़ा मेरा सवाल ये भी है कि मैया सम्मान योजना का जो सरकार के जो कमिटमेंट है, आपको क्या लग रहा है कि वित्त मंत्री जो बोल रहे हैं कि वित्तीय भार नहीं पड़ेगा बजट जो पारित होना है, मैया सम्मान योजना को कैसे बैलेंस कर पाएगी सरकार? क्या मैकेनिज्म आपको दिख रहा है? नहीं, जनता पर वित्तीय भार नहीं पड़ने का मतलब यही होता है कि सरकार कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी, बिल्कुल। जनता पर कोई बोझा नहीं देगी। तो मैया सम्मान योजना के लिए राजस्व जितना आएगा उसमें से ही एडजस्टमेंट करेंगे फंड का। और उसमें जो फंड खर्च होगा तो किसी दूसरे विभाग या दूसरी योजनाओं के लिए जो फंड उसमें कटौती होगी। एक ही उपाय है कि सरकार अपना आंतरिक संसाधन बढ़ाए, केंद्र सरकार से सहायता की मांग करे या बाजार से ऋण ले। सरकार की स्थिति ऐसी है कि वो बहुत अधिक ऋण ले सकती है। तो तात्कालिक तौर पर अपना संसाधन बढ़ाना ही एकमात्र उपाय है सरकार का, चाहे वो कर से या केंद्र के अनुदान से या केंद्रीय योजनाओं की सहायता से बढ़ाए या बाजार से कर्ज लेकर अपना संसाधन बढ़ाए। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। सरकार गठन के ये दूसरा महीना चल रहा है, तीसरा महीना हो गया है। नियमित रूप से मैया सम्मान की जो राशि है, जो कमिटमेंट है कि हर महीने के 11 तारीख को महिलाओं के खाते में जाएगी, अभी भी देखिए 2 महीना का वक्त गुजर गया, पेंडिंग है किस्त। हालांकि दावे किए जा रहे हैं कि पैसे जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, बैलेंस नहीं कर पा रही है क्या सरकार इसे? नहीं, सरकार के पास पैसा रहता, धन रहता तो जरूर दे देती। पैसा अगर 2 महीने का बकाया है, इसका मतलब कि सरकार के पास संसाधन, वित्तीय संसाधन नहीं है। क्योंकि ये योजना वित्तीय वर्ष के बीच में आई थी, बजट में प्रावधान नहीं था, चुनाव के ठीक पहले इसको घोषित किया गया, ये नहीं देखा गया कि कहाँ से धन आएगा। तो दिसंबर तक तो कुछ विभागों से सरेंडर करा कर इन्होंने पैसा दिया।
अब तृतीय अनुपूरक में क्या प्रावधान रखा है उन्होंने इसके लिए, या तृतीय अनुपूरक के बाद पूरे मार्च महीने में अगर कोई विभाग पैसा खर्च नहीं कर सकता है तो उसका पैसा सरकार लेकर इसमें दे सकती है। नहीं देगी तो ये बोझ अगले वित्तीय वर्ष पर जाएगा और उसमें इनको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। नए वित्तीय वर्ष का बजट आएगा तो उसमें सरकार ने इसके लिए क्या प्रावधान किया है ये बातें साफ होंगी। पर पहले तो सरकार ये तय करे कि कितने लोगों को, कितनी महिलाओं को, कितनी बहनों को, कितनी माताओं को ये राशि देनी है, ये निश्चित हो जाए। अभी तो यही निश्चित नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक सरकार इस योजना के बारे में सब कुछ तय कर लेगी। बहुत शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in